जय श्री महाकाल। आज मैं आप लोगों को एक शक्तिशाली पिशाच की साधनाएँ बताऊंगा। याद रख लेना, पिशाच बड़े ही उग्र होते हैं और बड़े ही भयानक होते हैं। इनके साधकों को हालांकि तो ये सिद्ध नहीं होते हैं। अगर ये सिद्ध हो जाते हैं परिश्रम मेहनत द्वारा, तो याद रख लो कि इनके साधक के सामने कोई टिक नहीं सकता, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी की भी सिद्धियाँ रखती हो। क्योंकि पुराणों में भी वैसे भी कहा जाता है कि इनको किसी भी मंत्रों में इनको रोका नहीं जा सकता, ना इनको बांधा जा सकता है। इतने शक्तिशाली होते हैं। जब मेरा सामना संसान में एक महापिशाच से हुआ था, तो मैंने उससे प्रसन्न किया था कुछ भोग देके, तो मुझे ज़रूरत के समय पे आने के वचन दिया था और मुझे कुछ विधियाँ बताई थी उसने बुलाने की। उसकी साधना जिस किसी को भी करनी हो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। मैं उसको बड़े सहजता से, बड़े आसानी से उस महापिशाच की साधना मैं उसको करा सकता हूँ। क्योंकि जो विधि विधान वो बताया था यहाँ पे बताना अनुचित है, क्योंकि उसके लोग गलत प्रयोग करेंगे। मैं उस चीज़ें यहाँ पे नहीं बताऊँगा। जो सच में इनकी साधनाएँ करनी चाहता है तो मुझसे संपर्क कर सकता है। याद रख लेना, इनके साधकों को बड़े नार में ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इतने भयानक होते हैं। अगर सामने वाला तुमको ज़रा से तू तराक बोल के चला गया, अगर तुम्हारा ध्यान उस पर चला गया और तुमने उसको नहीं रोका, तो सामने वाले को मार भी देगा वो, क्योंकि इतने भयानक होते हैं और उसका कोई रोक नहीं सकता। याद रख लेना, कहीं भी चले जाओ तुम। क्योंकि जब उसने बताया था, बोला कि तुम जब तक प्रत्यक्ष सिद्धि दर्शन न हो आपको किसी महादेवी महादेवताओं की शक्तियों के, तब तक इसको तुम रोक नहीं सकते, किसी भी मंत्रों में इसको नहीं बांध सकते। उसने खुद बताया था, स्वयं बताया था कि बोला था कि जब तक आप किसी की काल भैरव माता काली किसी भी मान लो आपको प्रत्यक्ष दर्शन या प्रत्यक्ष वचन न हुए हों उन शक्तियों से, तब तक इसको रोका नहीं जा सकता किसी भी मंत्रों द्वारा। उसने स्वयं बताया था उस महापिशाच ने, और कुछ गुप्त ज्ञाने भी दिए थे, और उसने मुझे ज़रूरत के समय पे आने के वचन दिया था। आज तक मैंने उसको अपने जीवन में सिर्फ एक ही बार प्रयोग किया था। क्योंकि मैं बता दूं, एक लड़की कई साल से उसको जिन बाधा थी। इतनी बुरी थी कि जो साधक उसको देखता था वो खुद दूसरे दिन बीमार पड़ जाता था और उसके घर में खुद मृत्यु तांडव करने लगती थी। इतना भयानक वो जिन था। तो केस ऐसे होते होते मेरे पास आया था, तो मैं भी तो एक बार डर गया। मैं बोला ऐसी कौन सी शक्ति है। तब मैंने उस शक्तियों से देखना शुरू किया तो मालूम पड़ा कि वो जिन है। तो लड़की को छोड़ के जाना नहीं चाहता था। तो मेरी भी कुछ जैसे माइंड हो जाता है, मैं किस शक्तियों को बुलाऊं जो इसको ठीक कर सकूं, क्योंकि उसके माँ बाप को दुख देखते हुए। तो मैंने बैठा ही था तो मुझे अचानक इसकी ध्यान आ गई। मुझे ज़रूरत समय पाने का वचन दिया था इसने। तो मैंने कुछ भोग रखे, फिर उसको मैंने आवाहन किया। तो धमका आते ही इसको ऐसे लगा हो ना कि जैसे पूरा अंधेरा हो गया हो, और उसके साथ कई ऐसे थे छोटे छोटे कि समझ में नहीं थे कितने पिशाच थे उसके साथ में। जब आया तो मैंने उसको अपने कार्य उद्देश्य बताए। मैं बोला कुछ भी हो इस लड़की को ठीक कर दो। इतना कहते ही वो लड़की गिरी और गिरते ही तुरंत बेहोश हो गई। उसको फिर पानी के छींटे उटे मारे गए। वो मारने के बाद जब होश में आई तो उसकी चेतना कमज़ोर हो गई थी, तो चीन भी पहचान भी कम पा रही थी। उसके बाद जो ठीक हो गई तो मैंने उसका भोग दिया, उसका धन्यवाद किया। वो महापिशाच चला गया। आज तक उस लड़की पे वो जिन कभी आज तक लौट के ज़िंदगी में दोबारा नहीं आया। ये था मेरे जीवन का उसका कार्य लेने का पहला अनुभव। आज तक उसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, ना मैंने आज तक उसको कभी आवाहन किया। तो मैंने सोचा कि बहुत लोग ऐसे दुखी पड़े हुए हैं जो दूसरे से परेशान रहते हैं और लोग परेशान करते रहते हैं,
क्यों नहीं साधनाएं उन लोगों को सिखाई जाए ऐसी महाशक्तियों की। जिस किसी को भी करना है वो संपर्क कर सकता है। जय श्री महाकाल।